mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, where the word comes out from the depth of truth, where the thriving stretches its arm toward perfection. नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी नगर परिषद चुनाव चल रहा है। पहली बार झंझारपुर नगर परिषद बना है, जिसमें मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान कर मुख्य पार्षद के चुनने का सौभाग्य मिला है। मैं अभी आया हूं इंजीनियर प्रियंका कामत के घर। रात के 11:45 होने वाले हैं। लगभग 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है। अभी मैं गुजर रहा था तो पता लगा कि इंजीनियर साहिबा अभी प्रचार क्षेत्र से आई हैं। मैं उनको देखना चाहता हूं कि घर में आने के बाद थक कर वो चूर हो गई हैं, कल की क्या तैयारी कर रही हैं। प्रचार का अंतिम दिन आ गया है और 24 घंटे के बाद वोटिंग की काउंटडाउन भी शुरू हो रही है। चलिए चलते हैं उनके घर। इंजीनियर प्रियंका कामत जी, क्या हो रहा है? क्या देख रही थी आप? कुछ नोट डाउन की थी आज कैंपेनिंग के दौरान, उसी को एक बार गो थ्रू कर रही थी। एक्चुअली मैं आज गुजर रहा था तो आपके कमरे की लाइटें जगी हुई थी और काफ़ी कार्यकर्ता वगैरह सब कुछ काम कर रहे थे। मैं सोचा आपसे कुछ बात कर लूं। कैसा चल रहा है? कैंपेनिंग चल रहा है। सुबह 6 बजे निकलती हूँ, दोपहर में 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर अभी 1 घंटा पहले कैंपेनिंग से वापस आई हूँ। चुनाव अंतिम चरण में है, वोटिंग की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। आप झंझारपुर नगर परिषद को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। जीतती हैं तो नगर परिषद झंझारपुर को कैसा ड्रीम के रूप में देखना चाहती हैं? मैं एक ड्रीम के साथ आई हूँ और मैं उस ड्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरे दिमाग में है उसको मैं एक कोटेशन के थ्रू आप सबों के सामने रखना चाहूँगी। रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर, उनके कोटेशन से शुरू करूँगी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, where the word comes out from the depth of truth, where the thriving stretches its arm toward perfection. इसका मतलब यही है कि एक ऐसा समाज का मैं गठन कर सकूं जहां पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का डर नहीं हो, जहां पे हर इंसान सर उठा के जी सके, जहाँ पे एडुकेशन के लिए कोई कीमत ना अदा करना पड़े, एक फ्री एडुकेशन हर किसी को मिले, जहाँ पे जो हमारा समाज है वो टुकड़ों में ना बटे, जहाँ पे जाति, धर्म, जात पात इसमें ना बट के रह जाए, उससे विकास न रुके कहीं पे भी, जहाँ पे लोग जो बोले वो सच्चाई पूरे दिल से आने चाहिए और जहाँ पे लोग हमेशा परफेक्शन के टुवर्ड मूव करें। बहुत बहुत गुड़ बातें आपने कही। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये पंक्तियों से आपने ये ऐसा उदाहरण लिया है जिसको आप झंझारपुर नगर परिषद में अपने सपनों के नगर परिषद में देखना चाहती हैं। मैं कुछ यूजुअल टॉक पर आता हूँ। अभी जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आज की ही बात है, आपको क्या कुछ खास लग रहा है? कभी कभी कोई बातें ऐसी आती है जनसंपर्क के दौरान जो आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर चुनाव कैंपेन में आई या मैंने निर्णय लिया कि झंझारपुर नगर परिषद में मैं मुख्य प्रत्याशी बनूंगी तो मैंने सही किया? कुछ ऐसा कोई पल महसूस किया है आपने? बहुत सारे ऐसे पल थे मेरी ज़िंदगी में जब मैं कैंपेनिंग जो पिछले 18-20 दिनों से मैं कर रही हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ और जब लोगों के दर्द से रूबरू होती हूँ, तो जो खुशहाल ज़िंदगी मैं पीछे छोड़ आई हूँ, तो दर्द होता है कि कुछ वर्ग के ऐसे भी लोग हैं जो इन सबों चीज़ से वंचित रह गए और वो अपनी जीवन पॉवर्टी में नहीं बिता रहे, बिलो पॉवर्टी में बिता रहे हैं। मतलब झंझारपुर नगर परिषद में आपको बिलो पॉवर्टी वाले लोग मिलते हैं?
बिल्कुल। मुझे लगता है कि 50% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। 50%। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैडम, आप कोई ऐसा इंस्टेंस लगा कि सरकारी सहायता को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपना कुछ ऐसा खोया या इतना प्रयास किया सरकारी लाभ पाने के लिए, कुछ जो अपना लोग दिया हो अर्थ से, या कुछ ऐसा कोई मिला आपको कैंडिडेट? ऐसे हमको लगता है कल भी 2-3 कैंडिडेट मुझे मिले जिन्होंने कहा कि आज भी उनका 10,000 रुपया फंसा हुआ है जो वो लोन पे लेके उन लोगों को दिए। आज उसका वो इंटरेस्ट चुका रहे हैं, लेकिन आज तक उसके घर में आवास योजना का फर्स्ट अलॉट भी नहीं आया हुआ है। मामला तो बड़ा सेंसिटिव है। मैं आपसे वार्ड नंबर और उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो तो देने वाले भी गलत करते हों, लेने वाले तो महा गलत हैं ही। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा आपको झकझोरती ज़रूर होगी। ऐसी जनता को आप क्या भरोसा दिला रही हैं? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि ये जो शोषण हो रहा है आप सबों का, जिस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से आप लोगों को हमेशा बांटा गया, ठगा गया, उस चीज़ से मैं अगर आप सबों को निकाल पाई तो इसे मैं अपनी एक उपलब्धि मानूंगी। मुझे मौका दीजिए, मैं इसी लोक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो ये सब चीज़ को मैं पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करूँगी। जी, बहुत बोल्डनेस में आपने बात किया। मैं इंजीनियर प्रियंका कामत से एक बात और जानना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व, कुछ माह पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व आप पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद आपकी शादी हुई। झंझारपुर आपके लिए अनजान जगह था, और आपका नामांकन जिस समय में आया उस समय में लोग आपको यहाँ के समाजसेवी प्रसिद्ध व्यक्ति फूले बाबू की पुत्रवधू के रूप में जान रही थी। आज इंजीनियर प्रियंका कामत को लोग इंजीनियर प्रियंका कामत से पहचान रहे हैं। झंझारपुर जो आपके लिए अछूत था, जिसको आप कुछ वर्षों पहले देखे नहीं थे, या कुछ अधिक वर्षों पहले आप जानते नहीं थे कि झंझारपुर में कुछ जाके करूंगी, आज इतना कैंपेन करने के बाद झंझारपुर आपको कितना नज़दीक लग रहा है? इस 18 दिन, मैं 10 साल से शादी करके यहाँ पे रह रही हूँ, मैं झंझारपुर को इतना तो नहीं समझी थी, लेकिन ये 20 दिन के कैंपेनिंग में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसको मैंने विज़िट नहीं किया है। शायद ही ऐसा कोई एरिया होगा जिसको मैंने गलती से छोड़ा होगा। मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया है, और जो सबसे चौंकाने वाला चीज़ इस चीज़ में लगा कि आज लोग जो बेसिक नेसेसिटी है उससे भी वंचित हैं। बेसिक नेसेसिटी से वंचित हैं, जबकि सरकार शहरी योजनाओं में बहुत सारा खर्च कर रही है। आप पिछले इंटरव्यू में मेरा जो था उसमें आपने 18 बिंदुओं को बिंदुवार गिनाया था, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा हो और लोगों को मिले, इसके लिए जनसंपर्क अभियान में आपको आत्मा झंझोड़ रही है क्या? जी, मैं जनसंपर्क जब भी करती हूँ तो लोगों में अविश्वास भी है, क्योंकि इतना सालों से उन्हें ठगा ही गया है, तो अविश्वास तो है। लेकिन मैं उनके साथ बैठती हूँ, जब बैठती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आज आप बैठी हैं, क्या जीतने के बाद बैठेंगी? अच्छा, ऐसा पूछते हैं? मैंने कहा कि जिस तरह आज बैठ रही हूँ उसी तरह जीतने के बाद आप ही सबों के बीच में, इसी तरह जिस तरह अभी धरती पे बैठती हूँ, वो कुर्सी देते हैं तो भी धरती पे बैठती हूँ, जब कुर्सी मिलेगा तो भी धरती पे ही बैठूँगी, और उन सबों के बीच में रह के, आम सभा करा के, उन सबों के बीच में समस्या को सुन के, उन सबों के साथ मिल के एक प्लानिंग के साथ आगे मूव करूँगी। आपकी बातों से लग रहा है कि आप अपने इस नई पारी की शुरुआत, अगर यहाँ की जनता जनार्दन आपको मुख्य पार्षद प्रत्याशी का राज तिलक देती है, तो आप अपने पारी की शुरुआत गरीबी और गरीबियों के अंदर रहने वाले उस व्यक्ति, निचले पादान वाले व्यक्ति से अपने पारी की शुरुआत करना चाहेंगे?
बिल्कुल, मेरा सबसे पहला फोकस स्लम एरिया जो नदी के किनारे मिलता है वो बुरी तरह से शोषित हुआ है, उस एरिया से मेरा शुरुआत होगा और पॉवर्टी मेन फोकस होगा और पहला फोकस होगा। पॉवर्टी एलिविएशन ही पहला फोकस होगा। और वो जो 10,000 रुपया या 20,000 रुपये की बातें आती है, आप तो ये गारंटी दे रही हैं ना जो आप जीतेंगे तो वो नहीं लाएगा? मैंने हर इंटरव्यू में बार बार कहा और हर बार कहा कि उस पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तरह से अपनाई जाएगी। चलिए, धन्यवाद। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घड़ी दिखा रहा है कि मध्य रात्रि अब होने वाली है, 12 बज रहे हैं। अभी भी आप पूरे एनर्जी से भरी हुई हैं। अंततः अब तो मतदान होने ही वाला है, सारे लोग मतदान की तैयारी कर रहे हैं। आपने जो पाया, जो देखा, बड़े आत्मीयता भाव से हमारे पास इस बात की चर्चा की है और इसी आत्मीयता भाव से मैं अपने 24 के दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। अंत में सोने से पहले या कल सुबह उठने से पहले कुछ मन में चल रहा हो तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकती हैं। 20 दिन से आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों की समस्या को सुन के, आप लोगों से बहुत कनेक्ट हो गई हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी आप मुझे मौका दे कि मेरे कलम में इतना पावर हो कि मैं आप सबों के समस्या का समाधान कर सकूँ। एक मौका चाहती हूँ आपसे, एक बार आप लोग विश्वास करिए, विश्वासघात नहीं होगा। एक बार भरोसा करिए, जिस तरह 20 दिन मैंने कैंपेनिंग की है सुबह 6 से लेके रात 10 बजे तक, उसी तरह अगर आप लोग मुझे चुनते हैं, मौका देते हैं सेवा करने का, उसी तरह उसी जोश के साथ पदभार संभालते ही आप लोगों के बीच में रह के पूरे शिद्दत से आप लोगों के लिए काम करूँगी। आपने बड़ा अच्छा अपील किया। आप देख रहे थे बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मैं आज आपको एक ऐसे कैंडिडेट से दोबारा मिलवाया जो 12 बजे रात के बाद भी पूरी एनर्जी से भरी हुई थी। लगातार कुछ वर्ष पहले झंझारपुर अनजान था, लेकिन आज लग रहा है उनके रोम रोम में झंझारपुर समाया हुआ है। बहुत सारे सोच के साथ उन्होंने अपनी बातें कही हैं। फिर अगली जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें। नमस्कार।